Good morning, students. Today I will teach you the sixth chapter from the geography, natural vegetation and wildlife. I already taught you about in this chapter about the forest. Okay. Now I will teach you grassland. Tropical grassland. Tropical grassland are also called savannas. Yes, tropical grassland जो है इसको savannas के नाम से जाना जाता है. Okay, students. Yes, these are located between latitude 5 degree to 15 degree north. ये जो है 5 डिग्री से 15 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर के इसमें पाया जाता है. क्लियर? यस, के बीच में पाया जाता है. दे आर फाउंड मेनली इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स. यस, ये इंटीरियर पार्ट जो बीच के पार्ट है उसमें पाया जाता है. कॉन्टिनेंट्स के इन वेनेजुएला, ब्राजीलिया, हाईलैंड, मोस्ट ऑफ सेंट्रल अफ्रीका, सराउंडिंग द कॉन्गो बेसिन, पार्ट ऑफ मैक्सिको एंड नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया. दीज आर कॉल्ड इलानोज. यस, ये इलानोज कहते हैं कहाँ पे? वेनेजुएला में. दीज आर कॉल्ड इलानोज इन वेनेजुएला and Campos in Brazil. Rainfall ranges between 10 to 40 degrees 40 centimeter, not degree. Okay, यहाँ जो रेनफॉल होती है वो 10 से 40 के बीच में होती है. Here in this grassland and the vegetation varies with rainfall. Savanna's vegetation has long tap root that can draw up deep underground वाटर. ये सवाना जो वेजिटेशन होती है उसकी टैप रूट जो है टैप रूट होती है, ठीक है, जो काफ़ी डीप वाटर को ऑब्जर्व करती है. ट्रंक्स दैट कैन स्टोर वाटर, और इनकी ट्रंक में जो है स्टोर रहता है वाटर. एंड शेड ट्रीज ड्यूरिंग विंटर टू कंजर्व वाटर, और ये वाटर को कंजर्व करके रखते हैं. अकेसिया, लॉ shrubs and baobab are some of the major trees found in this region. और इस क्षेत्र में जो है अकेसिया, इट मीन्स बबूल, ओके, एंड झाड़ियाँ जो है, लॉ श्रब्स जो हैं यहाँ पे मिलते हैं, मेजर ट्रीज़ हैं. ग्रास कैन ग्रो वेरी टॉल अप टू 3 to 4 मीटर्स इन हाइट. यहाँ पे ग्रास जो है वो इनकी लंबाई जो है करीबन 3 से 4 मीटर तक होती है. वाइल्ड लाइफ इन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड इज़ क्वाइट डाइवर्स एंड स्पेक्टाकुलर. यस, यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है वो भी जो है डाइवर्स मीन्स विविध, डिफरेंट टाइप्स के मिलते हैं. एंड स्पेक्टाकुलर मीन्स बहुत ही शानदार मिलते हैं. एलिफेंट्स, डियर, जिराफ, जेब्रा, लॉयन, लियोपार्ड्स एंड हाइना, चीतल्स, antelope species and many other herbivores are found here, especially in the African savanna. ओके, तो यहाँ पे इतने डिफरेंट टाइप्स के जो है एनिमल्स पाए जाते हैं. क्लियर? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टेम्परेट ग्रासलैंड. पहले था ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, अब है टेम्परेट ग्रासलैंड. दीज रीजन आर कॉल्ड द ग्रेनरियर ऑफ द वर्ल्ड. यस, इट मीन्स इस ये इम्पॉर्टेंट है ये वर्ड जो लिखा है, ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड मीन्स होता है अन्न का भंडार, यानी यहाँ पे बहुत से अन्न प्रोड्यूस होता है. द ग्रास हेयर इज़ वेरी हेल्दी. यहाँ की ग्रास जो है बहुत हेल्दी होती है. ग्रीन होती है एंड न्यूट्रिशन पाया जाता है इसमें. दीज एरियाज लाई इन द मिडल ऑफ कॉन्टिनेंट्स इन कूल टेम्परेचर रीजन. यस, ये जो एरिया है ये बहुत कूल टेम्परेचर यहाँ पे पाया जाता है. टेम्परेट ग्रासलैंड डू नॉट हैव ट्री और shrubs एज द रेनफॉल इन वेरी लेस. यस, टेम्परेट ग्रासलैंड की जो ग्रासेस होती हैं वो बहुत ही हेल्दी, ठीक है, ग्रीन एंड न्यूट्रिशन भरी होती है. दीज एरियाज लाई इन द मिडल ऑफ कॉन्टिनेंट्स इन कूल टेम्परेचर, और यहाँ पे जो है कूल टेम्परेचर पाया जाता है. क्लियर? कूल टेम्परेचर होने के कारण जो है यहाँ पे ज़्यादा ट्रीज़ जो है वो ग्रो नहीं कर पाते हैं. टेम्परेट ग्रासलैंड डू नॉट हैव ट्रीज़ और shrubs एज द रेनफॉल इज़ वेरी लेस, और यहाँ पर रेनफॉल भी काफ़ी कम होती है. बोथ द शॉर्ट एंड लॉन्ग ग्रासेस
ग्रो हेयर, और यहाँ पे इसीलिए जो है शॉर्ट एंड लॉन्ग ग्रासेस ग्रो करती हैं डिपेंडिंग ऑन द रेनफॉल, और वो रेनफॉल पर डिपेंड होती है। जब रेनफॉल अच्छी होगी तो ग्रासेस भी लॉन्ग टॉल होगी, ठीक है। दीज ग्रासलैंड आर कॉल्ड बाय वेरियस नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। यस, ये जो टेम्परेट ग्रासलैंड है ये डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग नेम से जानी जाती है, लाइक वेल्ड्स इन साउथ अफ्रीका, steppes in Russia, prairies in North America, and downs in Australia, pampas in Argentina and Uruguay. क्लियर, ये इम्पॉर्टेंट है ये। ओके स्टूडेंट्स, आपसे पूछा जा सकता है कि साउथ अफ्रीका में जो है टेम्परेट ग्रासलैंड को किस नाम से जाना जाता है, तो वेल्ड्स, रशिया में स्टेपीज, नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स एंड अर्जेंटीना में पम्पाज। ओके स्टूडेंट्स, यस। नाउ we shall we shall now explore the grassland of the temperate zone with specific reference to the prairies in North America and the wilds of South Africa. yes, अब हम जो है इस चैप्टर में 2 टाइप्स के जो ग्रासलैंड जहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे वेल्ड्स के बारे में पढ़ेंगे एंड प्रेरीज के बारे में पढ़ेंगे। ओके, प्रेरीज जो है वो साउथ अफ्रीका में, सॉरी नॉर्थ अमेरिका में, एंड साउथ अफ्रीका में जो है वेल्स, इनके बारे में। सबसे पहले प्रेयरीज, द प्रेयरीज लोकेशन। द प्रेयरीज आर अ ह्यूज एक्सपेंस ऑफ लैंड विच आर फेमस एज द ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड। यस, प्रेयरीज जो है वो बहुत ही ह्यूज एक्सपेंस ऑफ लैंड, बहुत बड़ा लैंड पार्ट है, और फेमस है किसके लिए, ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड, अन्न भंडार के लिए। दीज वास्ट फ्लैट एंड mostly treeless plain have tall grasses and are located in the heart of America. yes, ये अमेरिका के बिल्कुल बीचों बीच क्षेत्र में पाया जाता है, यहाँ पे टॉल ग्रासेस पाई जाती है इस क्षेत्र में। देयर नॉर्दर्न बाउंड्रीज एक्सटेंड इनटू सदर्न कनाडा in the region of Alberta, Saskatchewan, Manitoba and Ontario. यस, इसकी जो नॉर्दर्न बाउंड्री है वो यहाँ तक फैली हुई है, एक्सटेंड इनटू सदर्न कनाडा में, एंड अल्बर्टा, सस्केचुआन, मनीटोबा एंड ऑन्टेरियो। इन द यूएसए द प्रेयरीज आर स्प्रेड इन द स्टेट ऑफ नॉर्थ एंड साउथ डकोटा, मिनीसोटा, विस्कॉन्सिन एंड नेब्रास्का, yes, Nebraska, Iowa, and Great Lakes, and Montana between the Rockies in the west and the Great Lakes in the east. These are flat, fertile plains and have the best soil for the world. yes, ये जो plains area है बहुत ही flat and fertile है, और इसकी soil भी बहुत बेस्ट है वर्ल्ड में। द प्रेयरीज आर ड्रेन्ड बाय सस्केचुआन रिवर, और ये प्रेयरीज एरिया को जो है वाटर सप्लाई जो है सस्केचुआन रिवर से मिलता है इन कनाडा, एंड द मिसिसिपी रिवर इन यूएसए। कनाडा के अंदर सस्केचुआन रिवर एंड मिसिसिपी रिवर जो है यूएसए में। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्लाइमेट। The mid-continental location of prairies influence the climate of these grasslands along with the protective effect of the Rockies. The moderating effect of the ocean does not reach this region, and thus temperature vary wildly from as low as -20 degree centigrade in winters to 21 degree centigrade in summers. yes, यहाँ पे जो है टेम्परेचर बहुत ही डिफरेंट पाया जाता है, ठीक है। विंटर सीजन में 20 डिग्री, वो भी माइनस में, -20 डिग्री तक पाया जाता है, एंड समर सीजन में 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाया जाता है। स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो अक्रॉस दिस फ्लैट प्लेन्स, यहाँ से जो है विंड्स ब्लो होती है क्योंकि ये फ्लैट मैदान है, एंड ड्यूरिंग विंटर्स लार्ज पार्ट ऑफ द प्रेयरीज आर कवर्ड विथ स्नो, और ड्यूरिंग विंटर सीजन में इसका जो है काफ़ी पार्ट जो है वो स्नो से कवर्ड रहता है। द चिनुक जो है एक विंड का नाम है। ओके स्टूडेंट्स, चिनुक ड्राई वार्म विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द रॉकी माउंटेन्स, जो रॉकी माउंटेन से ब्लो करती है।
मेल्ट दिस स्नो एंड इन्फ्लुएंस टेम्परेचर। ये जो है स्नो को मेल्ट करती है। अब जब ये स्नो बहुत ठंडा होता है, अब स्नो को जो मेल्ट कर पा रहा है तो वो किस टाइप की होगी, ऑब्वियसली वो गर्म होगी। ठीक है, तो जो चिनूक विंड्स हैं वो कैसी है, वार्म विंड्स हैं। इन्फ्लुएंस टेम्परेचर, और टेम्परेचर पे प्रभाव डालती है अपना। एवरेज एनुअली रेनफॉल इज़ मॉडरेट एंड अबाउट 50 सेंटीमीटर इन अ ईयर। या एनुअली जो रेनफॉल होता है वो कितना होता है, 50 सेंटीमीटर इन अ ईयर। अ लॉन्ग ड्रॉट पीरियड अक्योर cycling every 30 years or so, which lasts for several years. Such a famous drought was in the 1930 when the prairies came to be known as the Dust Bowl. Yes, 1930 में जो है यहाँ पे सूखा पड़ा था, जिसके कारण जो है प्रेरिस को किस नाम से जाना जाता था, डस्ट बाउल। डस्ट बाउल मीन्स धूल का कटोरा। फ्लोरा एंड फौना, यस, प्रेरीज में जो है किस तरीके के वन्य जीव, ठीक है, एंड किस तरीके की वनस्पति पाई जाती है, फ्लोरा एंड फौना, वो हम पढ़ेंगे। द क्लाइमेट इज़ वेटर इन द ईस्ट एंड टू द नॉर्थ। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा होता है, बहुत ही वेटर, गीला होता है। नॉर्थ एंड क्लोज टू द माउंटेन्स। इट इज़ द ड्राइस्ट इन द सेंट्रल पार्ट, और सेंट्रल पार्ट कैसा होता है इसका, ड्राइस्ट होता है। दिस क्रिएट्स वेरिएशन इन द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन अक्रॉस द प्रेरीज। द वेटर रीजन हैव टॉलर ग्रासेस। यस, इसका जो क्षेत्र है, द वेटर रीजन, इसका क्षेत्र जो है बहुत गीला होता है। हैव टॉलर ग्रासेस, और यहाँ पे बहुत लंबी लंबी ग्रासेस पाई जाती है। सच एज द बिग ब्लू स्टिम एंड इंडियन ग्रास and many species of flowers grow here. Plants sometimes grow up to 10 feet tall. यहाँ पे प्लांट जो है तो कभी कभी ग्रो करते हैं, समटाइम्स ग्रो अप टू 10 फीट्स टॉल, लंबे होते हैं 10 फीट्स तक। इन लेजर रेनफॉल रीजन ग्रासेस आर शॉर्टर, ठीक है, और कहीं कहीं पे ग्रासेस जो है वो कैसे होती है, शॉर्टर पाई जाती, छोटी। द फ्यू ट्रीज दैट ग्रो इन दीज मोस्टली treeless prairies are found near water bodies. Some such trees are, यहाँ पे कुछ टाइप्स के ट्रीज पाए जाते हैं, लाइक विलोज एंड एल्डर्स। वाइल्ड लाइफ इज़ नॉट सो डाइवर्स एंड इन द फॉरेस्ट। यहाँ पे जो है बहुत डाइवर्स नहीं है, मतलब फॉरेस्ट के अंदर, जंगलों में एनिमल्स नहीं पाए जाते इतने। अमेरिकन बफेलो और द बाइसन वॉज वंस वेरी कॉमन हेयर। यहाँ पे जो है अमेरिकन बफेलो एंड बाइसन वेरी कॉमन है, देखने को मिलते हैं। बट नाउ दे फेस एक्सटिंक्शन एंड आर अंडर द प्रोटेक्टेड लिस्ट। यस, लेकिन अब ये भी जो है धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं, और ये भी, इनको भी अब क्या है, प्रोटेक्टेड लिस्ट में शामिल हो गए हैं, क्योंकि इन्हें भी अब क्या है, सुरक्षा की ज़रूरत है। अदर एनिमल स्पीसीज इन द प्रेयरीज आर प्रेयरीज डॉग, कोयटोज, रैबिट्स एंड गोफर्स। इसके अलावा जो है प्रेयरीज डॉग, कोयटोज एंड गोफर्स यहाँ देखने को मिलते हैं। ओके, देखिए आपको इसमें दिखा रखा है द प्रेयरीज एरिया बता रखा है, यहाँ पे विलोज के ट्रीज हैं एंड प्रेयरीज डॉग का पिक दे रखा है। क्लियर? यस, पीपल एंड ऑक्यूपेशन। अब प्रेयरीज एरिया में जो है किस तरीके का ऑक्यूपेशन पाया जाता है, लोगों का ऑक्यूपेशन वहाँ पे मोस्टली क्या है, वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे अब। ओके स्टूडेंट्स, यस, दीज ग्रासलैंड आर नाउ एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड। यस, यहाँ पे जो है मोस्टली क्या होता है, कल्टिवेटेड का काम होता है, खेती का बड़े पैमाने पर। ओके, पीपल हैव सेटल डाउन हेयर, सेटअप हेयर, यहाँ पे लोग जो हैं अब क्या हो गए हैं, सेटल हो गए हैं। सेटअप ह्यूज फार्म्स एंड मेड गुड यूज़ फॉर द सॉइल, और बड़े बड़े फार्म्स बन गए हैं, मेड गुड्स यूज ऑफ द सॉइल। वीट इज़ द मेन क्रॉप, यहाँ पे जो मेन क्रॉप है वो क्या है, वीट। एंड सिंस फार्मिंग इज़ डन विथ मॉडर्न मशीनरी एंड एडवांस टेक्नोलॉजी, दिस रीजन प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ वीट, गिविंग द प्रेयरीज देयर नेम द ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड। यस, यहाँ पे जो है
मतलब मॉडर्न मशीनरी एंड एडवांस टेक्नोलॉजी के कारण जो है यहाँ पे लार्ज अमाउंट में वीट जो है ग्रो करा जाता है। इसलिए इस प्रेयरीज एरिया को जो है किस नाम से जाना जाता है? द ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड, यानी अन्न का भंडार। कॉर्न, बार्ले, ओट्स एंड पीज आर ऑल्सो ग्रोन हेयर। इसके अलावा ये कुछ फसलें भी यहाँ पे ग्रोन की जाती हैं। पीपल हैव ऑल्सो सेट अप मीट एंड डेयरी इंडस्ट्री। इसके अलावा यहाँ पे लोगों ने मीट एंड डेयरी इंडस्ट्री भी सेटअप कर रखी है अलॉन्ग विथ एग्रीकल्चर के अलावा। एंड फॉडर क्रॉप्स आर ऑल्सो ग्रोन फॉर द डोमेस्टिक एनिमल्स। और जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनके लिए चारे की व्यवस्था भी कर रखी है, विच इंक्लूड, जिसमें एनिमल्स में कौन कौन इंक्लूड है देखिए, कैटल, शीप, पोल्ट्री एंड पिग्स। माइनिंग एंड इंडस्ट्री एक्टिविटी इज़ ऑल्सो प्रेवलेंट हेयर। यस, मतलब एग्रीकल्चर के अलावा यहाँ पे मीट एंड डेयरी इंडस्ट्री है। इसके अलावा जो है माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ भी यहाँ देखने को मिलती है। फार्मर्स हेयर यूज़ द लेटेस्ट एग्रीकल्चर इक्विपमेंट। फार्मर्स यहाँ के जो है लेटेस्ट इक्विपमेंट्स यूज़ में लेते हैं। इक्विपमेंट्स मतलब होता है औजार एग्रीकल्चर के लिए, सच एस जैसे ट्रैक्टर, सीड्स ड्रिल, कंबाइन हार्वेस्टर्स एट्सेट्रा। As their land holdings are huge, a farmer may have 1,000 acres of farmland here as an average, and they have access to excellent storage and transportation system. मतलब यहाँ पे जितने भी जो फार्मर्स हैं उनके पास बहुत ही ह्यूज फार्म्स हैं, ठीक है ना। they use high yield variety seeds and fertilizer। और ये अच्छी क्वालिटी के जो हैं सीड्स और फर्टिलाइज़र यूज़ में लेते हैं। दे आर एजुकेटेड एंड यूज सॉइल टेस्टिंग एंड वेदर फॉरकास्टिंग फैसिलिटीज़। और ये लोग जो हैं एजुकेटेड हैं और वेदर फॉरकास्टिंग जो है फैसिलिटीज़ के थ्रू जो है सॉइल टेस्टिंग भी इनकी होती है। मतलब सॉइल किस क्वालिटी वाइज अच्छी है या नहीं है, इसका भी ये ध्यान रखते हैं। ऑल दिस give them plentiful yield from their farms. The dairy animals are given the best feed, veterinary care and shelter. yes, एनिमल्स के लिए जो है यहाँ पे अच्छे चारे की व्यवस्था की जाती है। इसके अलावा उनके लिए वेटनरी केयर एंड शेल्टर भी है। मतलब एनिमल्स के लिए जो है पशु चिकित्सालय भी है यहाँ पे, और उनके रहने की व्यवस्था भी है। इवन मिल्किंग इज़ डन बाय मैकेनिकल मीन्स। और जो इवन मिल्किंग का जो काम होता है वो भी मैकेनिकल माध्यम से होता है। टुडे ओनली 1 to 2% of the original prairies survive. The rest have been taken up for agriculture use and converted into cultivated land. आज के डेट में यहाँ पे जो है 1 to 2% ओरिजिनल प्रेयरीज सर्वाइव, द रेस्ट ओके बचा हुआ है। और ये पूरा जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया है? कल्टिवेटेड लैंड में। माइनिंग एरियाज़ और इंडस्ट्रियल बेल्ट, अर्बन एरियाज़ आर एक्सपेंडिंग रैपिडली। यहाँ पे जो है माइनिंग एरियाज़, अर्बन एरियाज़ जो है बढ़ता ही जा रहा है। बायोलॉजिकली एंड द बायोलॉजिकली डाइवर्सिटी ऑफ द वेजिटेशन इज़ ग्रेजुअली डिसअपेयरिंग। और धीरे धीरे जो है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है वेजिटेशंस की वो ख़त्म होती जा रही है, डिसअपेयरिंग होती जा रही है। बाइसन हेयर्ड हैव बीन हंटेड डाउन टू द वर्ज ऑफ extinction, and the entire landscape of these once lush grassland have been largely transformed by human activities. और यहाँ पे जो बाइसन एनिमल होता है वो भी धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? विलुप्त होता जा रहा है। और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण जो है ये पूरा ग्रासलैंड जो है वो ट्रांसफॉर्म होता जा रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये अभी हमने पढ़ा था किसके बारे में? प्रेयर्स के बारे में। नाउ अब हम पढ़ेंगे लोकेशन ऑफ वेल्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कहाँ मिलता है? साउथ अफ्रीका में। यस, द ग्रासलैंड फाउंड इन साउथ अफ्रीका इज कॉल्ड द वेल्ड्स। द टर्म वेल्ड्स इज यूज टू रेफर टू सर्टेन वाइड ओपन रूरल एक्सटेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। यस, ये जो है ग्रामीण
विस्तार जो है, रूरल एक्सटेंट को बताता है साउथ अफ्रीका में। इट इज़ यूज्ड इन पर्टिकुलर टू डिफाइन फ्लैटर एरियाज, ये जो है फ्लैटर एरियाज को डिफाइन करता है, कवर्ड इन ग्रास और लॉ स्क्रब, स्पेशली इन साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना एंड नामीबिया। ये जो है साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना एंड नामीबिया में फैला हुआ है। द साउथ अफ्रीकन पार्ट ऑफ द वेल्स इज बॉर्डर्ड ऑन द ईस्ट बाय द ड्रैकन्सबर्ग, यस, इसकी बॉर्डर जो है ईस्ट में ड्रैकन्सबर्ग रेंज एंड ऑन द वेस्ट बाय द कालाहारी डेजर्ट, और वेस्ट में कालाहारी डेजर्ट तक है। द वेल्ड्स आर डिवाइडेड इनटू हाई वेल्ड्स एंड लो वेल्ड्स, यस, वेल्ड्स को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, हाई वेल्ड्स एंड लो वेल्ड्स। द हाई वेल्ड्स लाई एन एल्टीट्यूड ऑफ 1500 टू 2000 मीटर, यस, ये 1500 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ओके, क्लाइमेट, वेल्ड्स के लिए कैसा क्लाइमेट होना चाहिए? वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट प्रिवेल फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, यस, यहाँ पे जो है किस तरीके का वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट पाया जाता है पूरे साल, बट द हायर वेल्ड्स रिमेन कूल। द जनरल पैटर्न इज मिल्ड winter from May to September and mild summer from November to March. Considerable variation occur in daily temperature and sunshine is abundant. Rain mostly occur in summer. Rain जो है वो mostly कब होती है? Summer season में occur in summer month in from of high speed thunderstorm. यहाँ पे जो है काफ़ी स्पीड से जो बारिश होती है। ओके, क्लाइमेट मेन चीज़ क्या देखनी है कि क्लाइमेट क्या है, वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट पाया जाता है। फ्लोरा एंड फौना, यस, वेल्स ग्रासलैंड जो है वहाँ पे किस तरीके के फ्लोरा एंड फौना पाए जाते हैं वो हम पढ़ेंगे। ओपन वुडलैंड सवाना एग्जिस्ट इन द हाई वेल्स रीजन, यस, यहाँ पे जो है सवाना पाए जाते हैं, डोमिनेटेड बाय टॉल पेरिनल ग्रास एंड फ्लोरिंग हर्ब्स, यस, 12 मासी यहाँ पे ग्रासेस पाई जाती हैं, पेरिनल ग्रास एंड फूल जड़ी बूटियाँ भी पाई जाती हैं। इसके अलावा द लो वेल्ड सपोर्ट्स अ पार्क लाइक प्लांट कवर इन इट्स एंटायर एक्सटेंट। द कॉमन ट्रॉपिकल ट्रीज इन द हायर रीजन इंक्लूड अकेसिया, मरूला, ऐसे यहाँ पे जो ट्रीज पाए जाते हैं वो अकेसिया, वही बबूल का, एंड मरूला। दिस ट्रीज बियर इन इंटॉक्सिकेटिंग प्लम लाइक फ्रूट एंड द ओपन ग्राउंड इज ग्रोन विथ रेड grasses. These grassland are home to a diverse range of animals species. yes, ये जो grassland है यहाँ पे different types के animals पाए जाते हैं like lion, cheetahs, elephant, rhinos, hippopotamus, giraffe, antelope, buck and zebra. Okay students, yes. Now next topic is people and occupation. Most of the population in the world is rural. वेल्स एरिया में जो मोस्टली पॉपुलेशन है वो कैसी है, रूरल है, लिविंग इन विलेज, जो विलेज में रहती है। द रीज़न इन नॉट गुड फॉर एग्रीकल्चर, ये जो रीज़न है वेल्स का ये एग्रीकल्चर के लिए सही नहीं है, बट इट इज़ आइडल फॉर ग्रेजिंग, लेकिन चरागाहों के लिए अच्छा है, एनिमल्स के लिए। दस मोस्ट पीपल आर एनिमल हर्डर, शिप रेयरिंग इन पर्टिकुलर इन क्वाइट। यस, यहाँ पे जो है पशु चरवाए हैं, हर्डर्स, ठीक है, शिप को पाला जाता है, इन पर्टिकुलर इज क्वाइट प्रिवलेंट। मोस्टली यहाँ पे किसको पाला जाता है, शिप, भेड़ जो होती हैं उनको यहाँ पे पाला जाता है। मैरिनो जो है ये टाइप से किसका, शिप का, भेड़ का। मैरिनो वुल इज़ द मेन प्रोड्यूस हेयर एंड इट इज़ एक्सपोर्टेड इन लार्ज क्वान्टिटीज़। इस मैरिनो जो भेड़ होती है इससे वुल पाई जाती है और ये वुल जो है एक्सपोर्ट की जाती है लार्ज क्वांटिटीज़ में। डेयरी फार्मिंग इज़ द अदर कॉमन ऑक्यूपेशन, कैटल आर रियर्ड एक्सटेंसिवली
and milk and cheese are produced in huge quantities in this region. yes, डेयरी फार्मिंग भी यहाँ पे कॉमन ऑक्यूपेशन है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कैटल जो है उन्हें भी पाला जाता है, और मिल्क एंड चीज़ यहाँ पे बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जाता है। पीपल ऑल्सो ग्रो सम मेज एंड वेजिटेबल्स। पीपल यहाँ पे जो है मेज एंड वेजिटेबल्स भी ग्रो करती है। वीट, टोबैको एंड फ्रूट्स आर ऑल्सो ग्रोन हेयर। दिस रीजन इज़ वेरी रिच इन रेयर मिनरल्स। यहाँ पे मिनरल्स बहुत ही कम पाए जाते हैं। एंड इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड। लेकिन ये जो एरिया है ये गोल्ड के लिए वर्ल्ड में सबसे पॉपुलर है। ये चीज़ें याद रखना। लाइक किम्बरले इज़ फेमस फॉर डायमंड माइंस। किम्बरले डायमंड माइंस के लिए फेमस है। एंड जोहान्सबर्ग जो है वो गोल्ड के लिए फेमस है, गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ओके, यस। Shrubs. Short and bushy plants are commonly called shrubs. These grow in regions where extreme weather conditions do not support large-scale growth of vegetation. Only some specific plant species grow here. Yes, यहाँ पे जो है बहुत ही छोटे प्लांट्स यहाँ पे पाए जाते हैं, वो ज़्यादा ग्रो नहीं करते हैं, ठीक है। डेजर्ट वेजिटेशन। अब हम पढ़ेंगे डेजर्ट वेजिटेशन। डेजर्ट हैव अ नंबर ऑफ प्लांट स्पीसीज that have adapted themselves to the harsh condition of hot and dry climate that prevail here. yes, desert condition जो है, डेजर्ट में आपको पता ही है ज़्यादा रेनफॉल नहीं होती है, जो वहाँ का टेम्परेचर भी बहुत हाई रहता है, तो ऐसे टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। डेजर्ट आर जनरली फाउंड इन वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ कॉन्टिनेंट। डेजर्ट जो है मोस्टली वेस्टर्न मार्जिन्स पे पाए जाते हैं। मोर सो इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। प्लांट्स हेयर हैव डेवलप्ड स्पेशल सिस्टम टू सर्वाइव इन लेस मॉइस्चर एंड टू रेस्ट्रिक्ट लॉस ऑफ वाटर। यहाँ पे जितने भी प्लांट्स पाए जाते हैं वो किस तरीके से डेवलप होते हैं, ठीक है। वो बहुत ही ज़्यादा मतलब मॉइस्चर जो है, लेस मॉइस्चर उन्हें मिलता है, एंड रेस्ट्रिक्ट लॉस ऑफ वाटर। सम स्टोर वाटर इन देयर लिव्स। ये जो है अपने लिव्स में वाटर को स्टोर करके रखते हैं। सम इन रूट्स एंड सम इन स्टेम्स। कुछ रूट्स में और कुछ स्टेम में। सम डेजर्ट प्लांट्स हैव लॉन्ग रूट्स दैट penetrate deep to obtain as much water from the ground as possible. Most plants here have small spiny leaves. यहाँ पे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी बहुत ही छोटी लीव्स होती है, विच हेल्प रिड्यूस लॉस ऑफ मॉइस्चर, जो उसे हेल्प करती है किसमें, लॉस ऑफ मॉइस्चर में। कॉमन डेजर्ट वेजिटेशन इंक्लूड प्रिंकली पियर्स। यस, यहाँ पे कांटेदार पियर्स पाए जाते हैं, डेजर्ट हॉली एट्सेट्रा। इन इंडिया कीकर, बबूल और कॉमन डेजर्ट ट्रीज। इंडिया के अंदर जो मोस्टली कॉमन डेजर्ट है उसमें पाए जाने वाले ट्रीज है लाइक कीकर एंड बबूल। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स मैनी स्पीसीज ऑफ एनिमल्स विच ब्रेव द हीट एंड ड्राई क्लाइमेट ऑफ द डेजर्ट। इस यहाँ पे ऐसे एनिमल्स पाए जाते हैं जो ऐसे हीट और ड्राई एरिया में क्लाइमेट में रह सकते हैं। द कॉमनली फाउंड एनिमल आर कैमल, जैसे कैमल, ब्लू बुल एंड एंटीलोप, वेराइटीज डियर, फॉक्सेस एंड रेप्टिल स्पीसीज। hyena are also found in certain areas. Okay students, yes, next हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है टुंड्रा वेजिटेशन। Plants have also adapted themselves extreme cold climate of polar and other very cold region. yes, plant जो है अपने आप को ऐसे एरिया में भी एडजस्ट कर लेते हैं, मतलब उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने आप को डाल लेते हैं पोलर रीजन में ही, जहाँ पे स्नोफॉल रहता है, बर्फ़ जमी रहती है,
ठीक है, ऑफ द अर्थ वेयर टेम्परेचर रिमेन्स बिलो, जहाँ पे टेम्परेचर हमेशा कैसा रहता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, पूरे पार्ट पे जो है मोस्टली 0 डिग्री टेम्परेचर रहता है। द सॉइल इज़ फ्रोजन, और सॉइल तो हमेशा कैसे रहती है फ्रोजन, फ्रॉम 25 to 30 सेंटीमीटर डाउन। यस, और सॉइल जो है 25 से 30 मीटर नीचे मिलेगी हमें जमी हुई। एंड इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर ट्रीज़ टू ग्रो, जब सॉइल ही नीचे ऊपर सिर्फ स्नो है तो वहाँ पे ट्रीज़ कैसे ग्रो करेंगे, ट्रीज़ तो ग्रो ही नहीं कर सकते हैं। ओके, हाउएवर लॉ shrubs मैनेज टू सर्वाइव इन सम पैचेस, दिस रॉकी टेरेन कैन ओनली सपोर्ट लॉ ग्रोइंग प्लांट्स सच एज मॉस, लिंचन एंड हीथ। यहाँ पे इसी टाइप्स के प्लांट्स पाए जाते हैं। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स हु हैव अडेप्टेड देमसेल्व्स टू बियर the cold condition. Yes. Okay, to bear the cold condition, they have thick layers of fat in the skin. इसकी जो लाइन पढ़ रही हूँ ये इसके अंदर PDF में नहीं आई है, बट सुन लीजिएगा आप, 2 ही लाइन है सिर्फ ना। दे हैव थिक लेयर्स ऑफ फैट इन द स्किन, हैव थिक फर्स विच हेल्प्स दैम मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। वालरूस, सील, पोलर बियर, पेंगुइन एट्सेट्रा आर कॉमनली फाउंड हेयर। इस यहाँ पे जो है द कोल्ड कंडीशंस, यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है, मतलब यहाँ के जो एनिमल्स है वो भी अपने आप को कोल्ड क्लाइमेट में ढाले हुए हैं। किस तरीके से, क्योंकि कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं इसलिए इनकी जो लेयर्स होती है, फैट इनमें ज़्यादा होता है स्किन में, ठीक है ना, और थिक इनके फर होते हैं। फर्स मतलब इनकी जो चमड़ी है वो इतनी थिक होती है जो इनको हेल्प करती है इस टेम्परेचर में रहने के लिए। और इस तरीके के एनिमल्स कौन से हैं, वालरूस, सील, पोलर बियर, पेंगुइन एट्सेट्रा आर कॉमनली फाउंड हियर। इस तरीके के एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको दे रही हूँ। पहले मैं आपको 5 क्वेश्चन दे चुकी हूँ, अब हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चन करेंगे। वेयर आर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट फाउंड, डिस्क्राइब देयर फ्लोरा एंड फोना। तो जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन है इसमें वो हम देखेंगे, ये हमें मिलेगा पेज नंबर 178। यस, ये जो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये पूरा टॉपिक इसके अंदर आएगा। ये लॉन्ग का फर्स्ट है। ओके, लॉन्ग का फर्स्ट आंसर है ये आपको करना है पूरा। और ये आपको कहाँ तक करना है, एलिफेंट्स अमोंग अदर्स, एलिफेंट अमोंग्स अदर्स, यहाँ तक ही आपको करना है। इसी के अंदर हमारे फ्लोरा एंड फोना भी इसी में आ जाएंगे। ओके, ये लॉन्ग का फर्स्ट है। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिस्ट द स्पेशल फीचर्स ऑफ सवाना वेजिटेशन, विच एनिमल्स स्पीसीज आर फाउंड हेयर। ये सवाना के बारे में हमें इसके अंदर बताना है और यहाँ पे कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं वो हमें यहाँ पे बताना है। तो इसका आंसर हमें मिलेगा पेज नंबर 180 पे। ओके स्टूडेंट, पेज नंबर 180। यस स्टूडेंट्स, सेकंड का आंसर, लॉन्ग के सेकंड का आंसर यहाँ से ही है। जो सवाना होता है वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का एरिया होता है। तो ये पूरा यहाँ से आपको करना है यहाँ तक, अफ्रीकन सवाना तक। ओके, इसमें वाइल्ड लाइफ भी पूरी आ जाएगी। तो ये लॉन्ग का सेकंड है। ओके, थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है वो है, यस थर्ड है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टुंड्रा वेजिटेशन एंड इट्स वाइल्ड लाइफ। तो लास्ट जो हमने इसके अंदर पढ़ा था, ठीक है ना, अभी लास्ट हमने यही पढ़ा है टुंड्रा का। तो ये पेज नंबर 184 पे है। ये टुंड्रा वाला जो है ये पूरा आंसर इसका आ जाएगा। ये लॉन्ग का थर्ड है। ओके स्टूडेंट्स, यस। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 4th नंबर का वो है, डिस्क्राइब द फ्लोरा एंड फोना ऑफ द प्रेयरीज,
देखो फ्लोरा एंड फोना बताना है प्रेयरीज का, फिर फिफ्थ क्वेश्चन है फ्लोरा एंड फोना बताना है किसका, वेल्ड्स का। तो ये दोनों हमें दे रखे हैं। प्रेयरीज वाला जो है वो हमें मिलेगा पेज नंबर प्रेयरीज वाला मिलेगा 182 पे और वेल्ड्स वाला मिलेगा 183 पे। तो अभी हम देख लेते हैं 182, यस फ्लोरा एंड फोना, यस ये वाला प्रेयरीज वाला है, ये लॉन्ग का फोर्थ है आंसर। ये पूरा टॉपिक करना है, ओके। और अब वेल्ड्स का बताना है आपको, फ्लोरा एंड फोना ये वेल्ड्स का है, ओके स्टूडेंट्स। ये लॉन्ग का फिफ्थ आंसर। तो ये 5 क्वेश्चन आपको गुड हैंड राइटिंग में करने हैं और ये हमारा चैप्टर भी फिनिश हो गया है। थैंक यू स्टूडेंट्स।